देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, G7 के नाम से जाने जाते हैं। हाल ही में कनाडा में मिले थे, अगर आपको ध्यान हो तो ट्रंप अचानक बीच में से ये कहकर निकले थे कि मैं ईरान पर कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। तब फ्रांस ने मजे लिए थे, क्या सीज फायर कराने जा रहे हो? इस बात पर दोनों के बीच में तल्खी आई थी, संभव है आपको याद होगा। इमानुएल मैक्रोन और ट्रंप एक दूसरे से लंबे समय से खिन्न चल रहे हैं। ट्रंप को उस समय भी इन्होंने छेड़ दिया था कि चल दिए सीज फायर कराने। ये बोले मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। क्या करवाया? बोले बम गिराने जा रहा हूं। ये इसका मजा लिए थे, इस चक्कर में, मजे के चक्कर में ईरान पर बम गिर गए थे, पता होगा शायद आपको। चलो आगे बताते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ किस मामले में जुड़े हुए हैं? असल में क्या है कि ये भी हथियारों के व्यापारी हैं और ये भी हथियारों के व्यापारी हैं। दोनों को वेपन बेचने में, और दोनों की दोनों यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो वीटो पावर इनके पास भी और इनके पास भी है। दोनों एक दूसरे का कुछ बिगाड़ सकते नहीं है। ईगो को क्राइसिस है। रशिया G7 से पहले ही बाहर है। पहले ये G8 हुआ करता था, अब ये G7 है। ठीक है साहब। अच्छा, ऐसे में इन भाई साहब ने इनके क्या है, फिर से पिंच कर दिया। क्या कर दिया? न्यूज सुनिए साहब। इन G7 देशों ने ट्रंप के साथ में जो फ्रांस है उसने खेला करते हुए क्या कहा कि मैं इन G7 देशों में पहला ऐसा देश बनूंगा जो फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दूंगा। आप सुनेंगे, हैं? पहले तो सर हमको ये बता दो कि फिलिस्तीन कोई अलग देश था नहीं क्या अब तक? ये मान्यता देंगे से क्या मतलब है? तो मैं फैक्ट पहले ही बता देता हूं। G7 देश जितने भी हैं, इन्होंने अभी तक फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी थी। ये भी बता देता हूं कि भारत ने मान्यता दे रखी है ना, ताकि आप आगे तक दिमाग में इसको लेकर ना आइए। G7 सब एक साथ अमेरिका की सुर बोला करते थे, ये निकल गए अलग और निकल कर कह दिए कि मैं फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहा हूं, सितंबर के अंदर यूनाइटेड नेशन की बैठक के अंदर दूंगा बेटा। अब इस मान्यता से किस किस को मिर्ची लगनी थी, स्वाभाविक है। मैक्रोन ने ये खेला क्यों किया, ये भी हम आज के सेशन में बताएंगे। फिलिस्तीन असल में है कहां?